हमने गृह प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण पढ़ा, दैट वाज प्लानिंग। अब हम दूसरा चरण देखते हैं और यह है संगठन। संगठन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। इसमें मैकफरलैंड ने परिभाषित किया है कि यह एक निश्चित व्यक्ति के समूह के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों का संगठन है। कहने का मतलब यह है कि यह एक ग्रुप ऑफ पीपल है को इकट्ठा करना है, ऑर्गेनाइज करना है, जो कि एक पर्टिकुलर लक्ष्य के लिए कार्य करेगा। कार्य भी डिसाइडेड होते हैं, लक्ष्य भी डिसाइडेड होता है। बस हमें क्या करना है, संगठन में ग्रुप ऑफ पीपल बनाना है। जो पर्टिकुलर व्यक्ति को कहा जाएगा कि यह व्यक्ति यह कार्य करने के लिए उपयुक्त है, दूसरा व्यक्ति दूसरे कार्य करने के लिए उपयुक्त है, परंतु सबका एक ही पॉइंट होता है कि एक ही लक्ष्य प्राप्त करना। ठीक है। नेक्स्ट है आरसी डेविस के अनुसार संगठन मूलतः व्यक्तियों का समूह है जो नेता निर्देश के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहयोग प्रदान करते हैं। कहने का मतलब यह है, दोनों में सेम बातें लिखी गई हैं कि व्यक्ति का समूह, दोनों में व्यक्तियों के समूह के बारे में बात करी गई, ग्रुप, क्योंकि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल एक व्यक्ति का ही हाथ नहीं होता है, ये पूरा ग्रुप होना चाहिए। घर के काम करने के लिए भी, गृह प्रबंध के लिए भी ग्रुप ऑफ पीपल अगर हैं तो ही गृह प्रबंध अच्छा होता है। इसलिए इसमें ग्रुप ऑफ पीपल की बात बार बार रिपीट की गई है। तो ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए जो नेता निर्देश, नेता की जब हम बात करते हैं, हम किसी और नेता की नहीं, घर में जिसका भी जो भी लक्ष्य है, वो जिसकी भी उसकी प्लानिंग चल रही है, उस व्यक्ति को केवल एक नाम दिया गया है कि नेता निर्देश, उस व्यक्ति के निर्देशन में कार्य करना। इसमें नेता कोई भी हो सकता है, कोई पेरेंट्स भी हो सकता है, कोई बच्चा भी हो सकता है। उसके निर्देशन में सामान्य पर्टिकुलर उद्देश्य मतलब लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए सभी ग्रुप ऑफ पीपल सहयोग देते हैं, तो दैट इज नोन एज संगठन। अब हम देखेंगे संगठन के विभिन्न चरण। इसके लिए हम एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं जॉइंट फैमिली का। ठीक है। परिवार को, जॉइंट फैमिली का मतलब होता है कि कई परिवार का एक साथ में रहना, कई एकल परिवार का एक साथ में रहना जॉइंट फैमिली कहलाता है। अब उनको सबको बांधे रखने में ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा रोल करता है। इसके लिए विभिन्न चरण होते हैं, हम इसका एग्जाम्पल हर चरण में देखेंगे। सबसे पहला चरण है क्रियाओं को निर्धारण करना। हमने ये देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन एक व्यक्तियों का समूह है, ग्रुप ऑफ समूह है, जो कि एक पर्टिकुलर लक्ष्य की तरफ कार्य करता है। अब हम इन व्यक्तियों का जो समूह है वो किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से कार्य कराना चाहिए, वह हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि जॉइंट फैमिली, उसमें क्रियाओं को निर्धारण कर दिया जाता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति पर्टिकुलर कार्य करेगा। जब तक क्रियाओं का निर्धारण नहीं होगा तब तक जॉइंट फैमिली नहीं रहती है। परिवार में एकता, गृह प्रबंध का सुचारू रूप होना तभी कहलाता है जबकि परिवार के सदस्यों की क्रियाओं का निर्धारण होता है कि यह व्यक्ति के द्वारा यह क्रिया समय पर निर्धारित की जाएगी। जब समय पर निर्धारित की जाएगी, क्रिया को बांटा जाएगा, क्रिया के दी जाएगी, तो अपने आप ही कार्य होगा तो अपने आप ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और हमारा पहला चरण जो कि प्लानिंग है, उसके बाद हमारा सेकंड चरण है संगठन, वह पूरा होगा। नेक्स्ट है क्रियाओं का समूहीकरण। क्रियाओं का समूहीकरण का एग्जाम्पल यह है कि जैसे कि जॉइंट फैमिली का जब हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो एक व्यक्ति अगर किचन का काम कर रहा है तो उसे संपूर्ण किचन का ही कार्य दिया जाए, कार्यकलाप करने को दिया जाए। यह नहीं कहा जाए कि वो किचन के अलावा एक टाइम किचन का काम, उसी समय किचन का काम हो रहा है, उसी समय वह मार्केट भी जाए। अब दोनों बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी कार्य हैं।
एक ही समय में किचन का काम करना और एक ही समय घर के बाहर का काम करना, उस समय समूहीकरण नहीं होगा। समूहीकरण का मतलब होता है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा एक जगह पर एक स्थान पे कार्य किया जाए। जब कोई एक जगह पर एक स्थान पे क्रिया करेगा तो लक्ष्य की अपने आप पूर्ति होगी। दूसरा व्यक्ति दूसरी जगह पे दूसरी क्रिया करेगा। अब यह दे दिया जाएगा एक कमरे में एक व्यक्ति कार्य कर रहा है, दूसरे कमरे में दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है, तब तो ठीक है। पर अगर ये दे दिया जाए एक व्यक्ति आधा काम एक कमरे में कर रहा है, एक व्यक्ति आधा काम एक कमरे में कर रहा है, फिर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो वो कार्य का समूहीकरण नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, तो क्रियाओं का या कार्यों का समूहीकरण होना बहुत आवश्यक होता है और संगठन में यही किया जाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर कह दिया जाए कि जो व्यक्ति किचन में खाना बना रहा है वही व्यक्ति किचन में बर्तन जमा रहा है, तो सब्जी बनाते हुए आपके एक बर्तन आराम से जम सकते हैं। परंतु ये कह दिया जाए जो व्यक्ति सब्जी बना रहा है वही व्यक्ति झाड़ू लगाए, दूसरा व्यक्ति आके किचन में बर्तन जमाए, तो वो कार्यों का समूहीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है परिवार के सदस्यों के मध्य कार्य का विभाजन। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि घर को आपस में बांधे रखता है। गृह प्रबंध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो इसमें सबसे अधिक ये होता है कि अगर परिवार के सभी सदस्य, छोटा हो बड़ा हो बुजुर्ग हो कोई भी सदस्य हो, उसमें कार्यों का विभाजन उनकी उम्र, उनकी शारीरिक क्षमता, उनकी बौद्धिक क्षमता को देखते हुए किया जाए। उनकी बौद्धिक क्षमता का शारीरिक क्षमता को देखते हुए कार्य का विभाजन कर दिया जाएगा तो कार्य बहुत अच्छी तरीके से होंगे। नेक्स्ट है अधिकारों को सौंपा जाना। इस समय तक फर्स्ट 3 चरण में हमने जिम्मेदारी दे दी है, पर जिम्मेदारी देने के साथ में अधिकारों को सौंपा जाना भी बहुत ही आवश्यक है। जिम्मेदारी के साथ में अधिकार नहीं, जिम्मेदारी और अधिकार दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। अगर जिम्मेदारी दे दी गई और अधिकार नहीं दिए गए तो जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति के ऊपर मानसिक संताप हो सकता है। तो जिम्मेदारी के साथ में अधिकारों को देना भी बहुत आवश्यकता है और गृह प्रबंध में जिम्मेदारी और अधिकार दोनों को ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट है समन्वय, संतुलन और संबंध स्थापित करना। यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उसके अंदर समन्वय, संतुलन और संबंध स्थापित रहे। अगर उस कार्य के बीच साथ में ये सब है तो भी लक्ष्यों की प्राप्ति होती है।